नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी में हम आज काव्य खंड में पहली काव्य साखियाँ और शब्द का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे। साखियाँ और शब्द कबीर की लिखी हुई एक कविता है, जिसमें हम पहले कबीर के बारे में जानेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ था। कबीर की रचना में देखा जाए तो कबीर ग्रंथावली, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि हैं। अब हम मूल कविता के पर आते हैं, जो कि आगे साखियाँ। पहला साखियाँ हैं, जिसमें 7 अलग अलग प्रकार की साखियाँ दी गई हैं। कबीर अपनी साखियों के माध्यम से लोगों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबर, यानी कि जो हम अलग अलग प्रकार के आडंबर होते हैं उनके विरोध में अलग अलग भाव को उल्लेख किया गया है। पहली साखियाँ हैं, मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मान सरोवर यानी कि विश्वरूपी एक सरोवर है जो सुवर जल है, जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, वहाँ पर हंसा क्रीड़ा कर रही है, यानी कि खेल रही है। हंसा यानी कि पक्षी, जीव जंतु जो हम मनुष्य हैं वो सब खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जो मुक्ता फल है यानी कि मोती जो है वो मुक्ता यानी कि पक्षी चुन रहे हैं। अब उड़ी अनंत ना जाएं, और वहाँ से वो उड़ना कहीं जाना नहीं चाहते हैं। दूसरा है, प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी न मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होए। यहाँ पर उन्होंने प्रेम की महिमा बताई है। अच्छा बताया कि भाई प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी यानी कि अच्छा व्यक्ति को ढूंढने में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ इस संसार में। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा मिल नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर अच्छे इंसान को अच्छा इंसान या प्रेमी मिल जाता है, सब भी समृद्ध होए, और तभी जो भी विष है, जो भी भेदभाव है आपस में, वो सब क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। यानी कि अच्छे व्यक्ति के साथ हम रहते हैं तो अच्छा विश्व भी अमृत जैसा हो जाता है। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखंड दे जग मारी। यहाँ पर घमंड के बारे में बताया कि जिस व्यक्ति को हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा ज्ञान चढ़ जाता है तो अपने आप को ज़्यादा स्वाभिमानी समझता है। वो अपने ऊपर सहज डुलीचा डारी, वो अपने कंधे पर डुलीचा यानी कि जो गमछा या तौलिया होती है वो डाल के चलता है। स्वान रूप संसार है, भूखंड दे जगमारी, ये संसार स्वान रूप के समान है। उसे अगर आपका ज्ञान अच्छा है लेकिन आप उसका ज्ञान का अभिमान नहीं करते, तो जो भी संसार में जो भी स्वान रूप हैं उनको भोंकने दीजिए। ऐसा कबीर कहते हैं कि अपने ज्ञान को का घमंड नहीं करना चाहिए। चौथे में बताया है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी भेदभाव, पक्ष विपक्ष के कारण, पगा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जगह राह भुलान, सभी जगह कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे को भूल रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। निरपक होई के हरि भजे, वो बोले कि निरपक यानी बिना पक्ष के, निष्पक्ष होकर हरि को भजेंगे, हरि का ध्यान करेंगे तो सोई संत सुजान, तभी ये हम लोग संत सुजान के संत यानी कि अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। हिंदू पांचवा है, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूही के निकट न जाई। यहाँ पर अच्छा बताया कि हिंदू मुआ राम कहीं, हिंदू लोग सभी लोग राम को राम राम कहते हैं। मुसलमान खुदाई, मुसलमान लोग उसे खुदाई कहते हैं। कहे कबीर सो जीविता, सो दूही के निकट न जाए। कबीर कहते हैं अगर इंसान को जीना है, अगर अच्छा बनना है तो दोनों के निकट कभी जाना नहीं चाहिए। जो आपस में विधवा करते हैं, हिंदू को राम कहते हैं यानी कि राम को मानते हैं, और मुसलमान अलग मानते हैं, यानी कि दोनों जो अलग अलग विपक्ष, अलग अलग विचार के लोग होते हैं उनके पास कभी जाना नहीं चाहिए। काबा फिरी काशी बया, रामई बया राहीम, मोट चून मैदा बया, बैठी कबीरा जीम। यहाँ पर ऊपर के हिसाब से नीचे भी दिया गया है कि काबा फिरी काशी बया,
काबा यानी कि मुसलमानों का एक पवित्र स्थल होता है, वो घूमे। काशी घूमे, काशी ये हमारा भी एक पवित्र स्थल है बनारस में। वो राम भया रहीम, और राम को ही राम और रहीम होते हैं, यानी कि इसके राम रहीम हुए। मोटा चून मैदा भया, जो बड़ा चून होता है, बड़ा आटा होता है, मोटा गेहूं का आटा, वो मैदा होती है। बैठी कबीरा जिम, और उसी में जाके कबीरा क्या होता है, बैठ जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ना ऊंची होए। सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यहाँ पर कुल के बारे में बताया गया है अपने कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, अगर उसकी करनी ऊंची ना हो, अगर उसका कर्म अच्छे ना हो। सुवरन कलश सुरा भरा, सुवरन यानी कि वो कैसा होगा फिर कि कलश सुरा से भरा हुआ, अच्छा कलश भी शराब से भरा हुआ, ऐसा कहा जाएगा। साधु निंदा सोए, और उसकी सभी लोग क्या करेंगे, निंदा करेंगे, चाहे भले ऊंचा कुल का हो लेकिन उसकी करनी ऊंची नहीं हो। तो इस प्रकार वो किसके समान होगा कि अच्छे कलश में शराब के भरे हुए के समान कहा जाता है। इस प्रकार ये आपकी साखियाँ पूरी होती है। इसके बाद शब्द आएगा, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।